तस्वीर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई में मालाबार हिल्स के माउंट प्लेजेंट रोड पर वाक़ अपनी साउथ कोर्ट वाली रिहाइशगाह की स्टडी में खड़े हैं। ये तस्वीर कायद आज़म की कराची और वहाँ पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालने से चंद हफ्ते पहले की है। कायद आज़म ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर से लेकर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में मुसलमानों के वाहिद तर्जुमान बनने तक एक तवील सफर तय किया। डॉक्टर आयशा जलाल ने कायद आज़म की सियासी जिंदगी के इस तवील सफर को अपनी किताब द सोल स्पोक्समैन में बयान किया है। डॉक्टर आयशा जलाल ने कायद आज़म की लंदन में अपनी खुद साख्ता जिलावतनी से वापसी के बाद उनकी सियासी जिंदगी को एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर से देखा। उनकी ये तहकीक और किताब भारत के साबिक वजीर खारजा जसवंत सिंह समेत जनूबी एशिया और दीगर ममालिक के तारीख दानों के तख्लीकी काम में भी मुआविन साबित हुई। डॉक्टर आयशा जलाल ने द सोल स्पोक्समैन के नजरिए के खलुखाल की वजाहत दी है। डॉक्टर आयशा जलाल के मुताबिक कायद आज़म जिन मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे थे वो आपस में बटे हुए थे और जरूरत इस बात की थी कि वो एक जबान हो ताकि आज़ाद हिंदुस्तान के आईनी मुस्तकबिल के तयन में मौसर अंदाज से अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। इसीलिए कायद आज़म जब बरतानिया और कांग्रेस से गुफ्तगू करते थे उनका मौक़िफ़ यही होता था कि वो तमाम मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, चाहे उनका ताल्लुक मुस्लिम अक्सरियती सूबों से हो या मुस्लिम अक़लियती सूबों से। कायद आज़म के कैरियर के आगाज में गोपाल कृष्ण गोखले ने जो सियासत में उनकी रहनुमाई भी किया करते थे, कायद आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर करार दिया। कायद आज़म का ये कहना था कि वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के वाहिद तर्जुमान हैं। ये कांग्रेस के इस दावे का तोड़ करने की एक तदबीर थी, जिसके मुताबिक कांग्रेस ये दावा करती थी कि वही हिंदुस्तान की वाहिद तर्जुमान है। कांग्रेस का ये दावा मुसलमानों की दूसरी जानिब बढ़ते हुए झुकाव पर पर्दा डालने की एक कोशिश थी। कायद आज़म अपने पूरे सियासी करियर में अक़लियतों के हुकूक के अलमबरदार रहे। उन्होंने अपने तसव्वुरात का इजहार अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आइन साज असम्बली से अपने पहले खिताब के अलावा आज़ादी के बाद भी अपने बयानात में किया। कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब से मुसलमानों के लिए खुद इरादियत के इस मुतालबे को बंगाल और पंजाब के मुस्लिम अक्सरियती सूबों में गैर मुस्लिमों के लिए भी ऐसे ही हुकूक के लिए जोर देने पर इस्तेमाल किया। हिंदू मुहासबा की जानिब से दबाव पर कांग्रेस हाईकमान ने मार्च 1947 को इन सूबों की तकसीम का मुतालबा कर दिया। इस तरह मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम रियासत पाकिस्तान के लिए गैर मुनक़सिम पंजाब और बंगाल के तसव्वुर का रुख मोड़ दिया गया।